शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। कल मध्य प्रदेश के बुधनी उपचुनाव के दौरान जो कुछ हुआ है, आज हम उस पर चर्चा करना चाहते हैं। दरअसल आप जानते हैं कि सीहोर जिले के बुधनी में इस समय उपचुनाव चल रहे हैं और कांग्रेस के कैंडिडेट हैं राजकुमार पटेल। राजकुमार पटेल पर कल सबसे तीखा हमला बोला है मध्य प्रदेश कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व केंद्रीय मंत्री, कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे जो अभी फिलहाल बीजेपी में चले गए हैं, सुरेश पचौरी। सुरेश पचौरी जी ने कल बुधनी के नसरुल्लागंज में शिवराज सिंह जी चौहान की उपस्थिति में जो भाषण दिया है उसकी चर्चा बहुत है। उनका कहना है कि जब मैं कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष था और राजकुमार पटेल को लोकसभा का टिकट दिया गया था विदिशा से, और उस समय राजकुमार पटेल ने कांग्रेस से गद्दारी की थी। उन्होंने जानबूझकर सेटिंग की थी सुषमा स्वराज से, जो वहां से बीजेपी की कैंडिडेट थी, और ये तमाम सारी चीजें उन्होंने सबूत के साथ कही हैं। इसके बाद में कांग्रेस ने पलटवार किया है। सुरेश पचौरी के बारे में तो तमाम बयान दिए ही हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि राजकुमार पटेल ने उनको एक कानूनी नोटिस भी भेज दिया है। एक नोटिस भेजा गया, वो नोटिस कब तक ठहरेगा, क्या वाकई मानहानि का केस लगेगा, इस तमाम सारी चीज़ों का जो कल चुनाव होने वाले हैं। आज 12 तारीख है, कल अंतिम दिन था प्रचार का, जिस दिन ये सारे विवाद हुए हैं। कल 13 तारीख को वहाँ मतदान होना है। तो पचौरी जी के इन तमाम सारे आरोपों का क्या वहाँ असर होगा, क्या राजकुमार पटेल का फायदा होगा, नुकसान होगा। और एक बड़ी बात ये कि जिन शिवराज सिंह चौहान ने विदिशा में ये सारी सेटिंग कराई थी, एक तरह से जिन पर यह भी आरोप लगे थे कि शिवराज सिंह चौहान के रिश्तेदार हैं राजकुमार पटेल, और ये तमाम सारी सेटिंग सुषमा स्वराज से उन्हीं के जरिए हुई थी। वो शिवराज सिंह चौहान उस समय मंच पे थे जब सुरेश पचौरी आरोप लगा रहे थे। इन तमाम सारे मुद्दों पे आज मैं बात करूंगा मध्य प्रदेश के देश के बड़े पत्रकार अरुण दीक्षित जी से। अरुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश में हमें कोई ना कोई चर्चा का मुद्दा मिल ही जाता है, और आज सुरेश पचौरी जी ने दे दिया। पचौरी जी खुद प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के। अब कांग्रेस कह रही है कि पचौरी जी गद्दारी करके गए हैं, कांग्रेस छोड़ के गए हैं। उधर पचौरी जी कह रहे हैं कि राजकुमार पटेल ने गद्दारी की थी। अब गद्दारी कांग्रेस से की थी, लेकिन आरोप में बीजेपी के मंच पे खड़े होकर लगा रहे हैं। क्या बड़ा मतलब वो है ये? देखिए, मेरा एक मानना है कि गद्दारी की परिभाषा तय होनी चाहिए। गद्दारी मुझे वो लगती है कि जैसे विभीषण ने रावण के साथ गद्दारी की थी, वो उसी के साथ रहा और वहाँ गद्दारी की, और उसके बदले में उसे लंका का राज मिला। तो सुरेश पचौरी की गद्दारी, वो तो छोड़ के चले गए, दूसरी तरफ हो गए वो। अब उन्हें कांग्रेस में उनका कुछ नहीं बचा। लेकिन राजकुमार पटेल तो कांग्रेस में हैं। और सबसे मजेदार बात इसमें यह है रविंद्र जी कि सुरेश पचौरी किसके सामने बोले। उन्होंने एक तीर से दो निशाने लगाए, एक तरफ राजकुमार पटेल, दूसरी तरफ शिवराज सिंह चौहान। अब ये संयोग है कि कहा यह जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान की मदद से ही वो बीजेपी में गए हैं, लेकिन तब ये हुआ था कि किरार समाज से आते हैं राजकुमार पटेल, और उसी से शिवराज सिंह चौहान, दोनों समाज के बड़े दिग्गज परिवारों से हैं। सबसे बड़ी चीज ये हुई थी, तब ये माना गया कि सुषमा स्वराज का रास्ता सुगम करने के लिए शिवराज सिंह चौहान ने पूरा खेल किया, और राजकुमार पटेल उसमें फंसे, या उन्होंने उसको माना, क्योंकि शायद सामाजिक दबाव रहा होगा। और जो बात हुई वो ये है कि जो वो कह रहे हैं, कांग्रेस ने तब इसकी उच्च स्तरीय जांच करवाई थी, पार्टी से उन्हें निकाला भी गया था, वो सब कुछ हुआ था। पर करने वाले राजकुमार पटेल, कराने वाले शिवराज सिंह चौहान, निशाने पे कौन आया? सुरेश पचौरी। अब सुरेश पचौरी ने उसी इलाके में एक तीर से दो शिकार इसलिए की कि वहां जो चुनाव लड़ रहे हैं वो हैं श्रीमान भार्गव, रमाकांत भार्गव, और पचौरी जी जो हैं इस समय ब्राह्मणों के नेता हैं, और वो सारी चीजें अब किरार सामने हैं। भाई, शिवराज सिंह चौहान तो अपने पुत्र के लिए टिकट चाह रहे थे। उसके बाद उनके पुराने साथी, उनका नाम इस वक्त मुझे नहीं याद आ रहा है, जो पहले विधायक रहे थे, जिन्होंने अपनी सीट, राजेंद्र सिंह, वो भी चाह रहे थे। मिल किसको गया? स्वास्थ्य कारणों से अपना वो छोड़ने वाले रमाकांत भार्गव को। तो वो सांसद से विधायक और विधायक से सांसद जो एक्सचेंज हुआ है, उसमें माना ही जा रहा था कि शिवराज सिंह चौहान का बेटा जो लगातार काम कर रहा था, पर
पार्टी तो पार्टी है, कुछ भी कर सकती है। बेचारे शिवराज सिंह से मुख्यमंत्री की कुर्सी छीन ली 163 जीतने के बाद। तो ऐसे में सुरेश पचौरी ने जो कहा है वो उन्होंने न केवल शिवराज सिंह चौहान को निशाने पर लिया है, बल्कि उन राजकुमार पटेल का कांग्रेस के भीतर क्या हाल रहा है ये भी एक्सपोज कर दिया। रही बात पचौरी की, तो इसमें कोई शक नहीं है कि उन्होंने 50 साल कांग्रेस में रहने के बाद कांग्रेस छोड़ी है। पर आप ये देखिए, मेरा ये मानना है कि दल बदल जिस तरह से हुई है और जो नरेंद्र मोदी ने आने के पिछले 10 साल में हर जगह से तोड़फोड़ की है। भाई अभी बयान है 2 दिन पहले का अपने उमंग सिंगार नेता प्रतिपक्ष का कि मुझे 50 करोड़ का ऑफर हुआ था। तो ये जो पार्टी जिसका नाम अब भारतीय जनता पार्टी है वो नहीं है जिसके मुखिया एक जमाने में अटल जी थे। उन्होंने गिरधर गोमांग का एक वोट वो चाहते थे तो लोकसभा अध्यक्ष से कहकर रुकवा सकते थे क्योंकि वो मुख्यमंत्री थे उड़ीसा के, लेकिन नहीं, सरकार गिरने दी। ऐसा कुछ नहीं किया जिससे कि उन पर उंगली उठे। नरेंद्र मोदी ने बिल्कुल उलट किया है कि कोई कुछ भी कहे, दूसरे की गंदगी अपने घर लाएंगे, अपनी कुर्सी बचाएंगे। ये जो चल रहा है उसका असर पूरी भारतीय जनता पार्टी पे पड़ रहा है और उन लोगों की स्थिति अब बहुत खराब है सच में। क्योंकि कल आपने जो चर्चा की थी, सागर के एक नेता ने कहा कि पार्टी कितने भी कांग्रेसियों को ले आए, मैं उन्हें अपना नहीं मानूंगा, पार्टी मानती रहे। उस पर अलग चर्चा हो रही है, उस पर प्रदेश अध्यक्ष ने अपना अलग बयान दिया है, आज कल बयान दिया था। ये जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो खींचतान है, सुरेश पचौरी चूंकि घाक कांग्रेसी हैं, डीएनए नहीं बदल सकता, ठीक है आज वो भाजपा में चले गए हैं, लेकिन उन्होंने मौका देख के चौका मारा है। अब ये शिवराज सिंह चौहान और राजकुमार पटेल तय करें कि बताएं सबको सच क्या है। नोटिस दे देने से कुछ नहीं होने वाला है। नोटिस दे दिया उन्होंने, कांग्रेस की कमेटी जो हाईकमान ने भेजी थी उसकी फाइंडिंग रिपोर्ट रख दी। सर, मैं आगे बढ़ने से पहले अपने दर्शकों को ये जानकारी दे दूंगी, 2009 के लोकसभा चुनाव में जो घटनाक्रम हुआ था वो ये हुआ था कि राजकुमार पटेल कांग्रेस के प्रत्याशी थे, बीजेपी की प्रत्याशी सुषमा स्वराज थी। राजकुमार पटेल जो कि शिवराज जी के रिश्तेदार थे, उन्हें जो ए फॉर्म बी फॉर्म दिए जाने जमा करने थे समय से, वो जमा ना करके उन्होंने उसकी फोटोकॉपी जमा की थी। अब आरोप ये लगा रहे हैं राजकुमार पटेल कि हमें जानबूझ के सुरेश पचौरी ने वो नहीं दी कॉपी और हमें मजबूरी में फोटोकॉपी जमा करनी पड़ी। जबकि सुरेश पचौरी का कहना है कि मैंने समय से ए फॉर्म और बी फॉर्म, क्योंकि उस समय सुरेश पचौरी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे, तो बोले मैंने समय से ये दोनों फॉर्म राजकुमार पटेल को दिए थे, लेकिन जानबूझ के सेटिंग के तहत पचौरी जी ने एक आरोप और लगाया है और वो आरोप यह है कि जिस समय सुषमा स्वराज मन्नू डागा, जितेंद्र डागा के घर में रुकी थी, उस समय राजकुमार पटेल ने 2 बार मन्नू डागा के मोबाइल पर फोन लगाए थे और आज भी उसकी कॉल डिटेल निकाल के चेक किया जा सकता है कि राजकुमार पटेल ने मन्नू डागा के जरिए ये पूरी सेटिंग की थी। हालांकि उसमें शिवराज जी की भी भूमिका है। तो मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ ताकि मेरे दर्शकों को ये पता रहे कि वो घटनाक्रम क्या था। अब हम अरुण जी से ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कल ये जो बयान देने के बाद इस बयान का क्या बुधनी के उपचुनाव पे कोई असर होगा? क्या राजकुमार पटेल ने जो नोटिस भेजा है उससे सुरेश पचौरी के स्वास्थ्य पर कुछ असर होगा? ये दोनों चीज़ों को और समझता हूँ। चुनाव कल मतदान होना है, क्या राजकुमार पटेल को गद्दार कह देने से क्या बाकी चुनाव में कुछ उनके वोटों में कोई अंतर आएगा? क्या उनका चुनाव प्रभावित होगा? देखिए, मुझे एक बात ये समझ में आती है कि वहाँ कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। वो तभी होगा जब शिवराज सिंह चौहान गद्दारी करें और किरार समाज से ये कहें कि वो अपना फैसला खुद कर ले, वो तभी हो सकता है। और मुझे नहीं लगता कि ऐसा शिवराज सिंह चौहान करेंगे। तो किरार समाज बहुत लंबे समय से, आप याद करिए, पहले जब वो लोकसभा गए थे विधानसभा बुधनी छोड़ के, उसके बाद राजकुमार पटेल जीते थे और दिग्विजय सिंह की कैबिनेट में मिनिस्टर भी रहे थे। प्रदेश की राजनीति में सबसे करीबी नेताओं में से एक हैं दिग्विजय सिंह के, और दिग्विजय सिंह की वजह से ही उनकी वापसी हुई थी सब इसके बाद। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि किरार समाज की याददाश्त इतनी कमजोर नहीं है। आप याद करिए 98 के इलेक्शन में राजकुमार को टिकट नहीं मिला था, उनके भाई देव कुमार पटेल को मिला। तब क्या आरोप थे? क्योंकि उनके इलाके में लोकसभा में कांग्रेस बुरी तरह हारी थी। तो वहां उसके बाद देव कुमार के बाद राजकुमार पटेल का पूरा परिवार लगा रहा। उनकी भाभी मेयर का चुनाव लड़ी और जीती।
वो समय भी था सिर्फ दिग्विजय सिंह की कृपा से। बाकी सब चीजें हैं वो यहाँ उन पर बात करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये तय है कि राजकुमार पटेल की आर्थिक हैसियत उस इलाके में शिवराज सिंह के परिवार से एक जमाने में ज्यादा थी, आज उल्टा हो गया है। लेकिन समाज में अब चूंकि 17 साल मुख्यमंत्री रहे हैं तो सच में वास्तविकता यह है कि शिवराज की इज्जत ज्यादा है, तो वहां कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वो जो थे वो हैं, वही रहेंगे। शिवराज को निशाने पर पचौरी ने बड़े आराम से लिया है। अब ये कसौटी शिवराज की है कि वो और इंश्योर करें कि भाई ज्यादा अंतर आए रमाकांत भार्गव का। लेकिन जो बात आपने कही, सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो घालमेल हो गया है, जिन मन्नू डांगा की आप बात कर रहे थे वो आज कांग्रेस में है, सुषमा जी रही नहीं और उन्होंने वो एक बार विधायक चुन भी गए थे। तो सबसे बड़ा खेल ये है कि एक बात पर कोई टिकता नहीं है, कोई नैतिकता नहीं है, सारी चीजें हैं। सब कुछ जानते हुए भी मैं किसी भी आज बीजेपी के नेता या कांग्रेस के नेता से ये उम्मीद नहीं कर सकता कि वो सच बोल देगा कहीं। नहीं तो शिवराज सिंह चौहान वहीं खड़े होके कहते हैं हाँ राजकुमार पटेल ने हमारा साथ दिया था, अभी भी देंगे, इतना कह देते तो चुनाव पलट जाता। लेकिन नहीं कहा उन्होंने। तो ये जो राजनीति चल रही है, सब महीन काट रहे हैं, तो इसका असर देखिए, चाहे चाकू खरबूजे पे गिरे चाहे खरबूजा चाकू पे गिरे, राजकुमार पटेल खरबूजा हैं, नुकसान उन्हीं का होना है। दूसरी चीज यह है कि जब बात हो रही है पचौरी की, नोटिस, कितने नोटिस आप याद करो, उमा भारती ने दिग्विजय सिंह को बंटाढार कहते हुए 2003 में बड़ी मोटी किताब निकाली थी। आज तक वो मुकदमा चल रहा है, वो आरोप लगाकर भटक रही हैं, कोर्ट में केस है। दिग्विजय सिंह कहते हैं कि जो मैं लिख के दूं उस पर दस्तखत करो तब माफ करूंगा, और वो कहती फिर रही कि वो तो मेरी कोई गलती नहीं थी, पार्टी ने जो कह दिया मैं तो उसमें, मुकदमा चल रहा है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। सुरेश पचौरी पर कोई मुकदमा इसलिए नहीं बनेगा कि वो अध्यक्ष थे, जांच हुई है, वो सब सबूत हैं, और वो हुआ था। भाई राजकुमार पटेल का नॉमिनेशन, सवाल ये है कि फोटोकॉपी किसने दी, ये भी तो है। वो कहते हैं 2-2 बार हमने बी फॉर्म दिया, मान लीजिए एक बार भी दिया, तो ये बताएं ना फोटोकॉपी उन्हें किसने दी, कौन सा पदाधिकारी था जिसने फोटोकॉपी पकड़ाई, उसको गवाह बनाए। लेकिन वो बात आज तक नहीं आई। तो ये परिस्थिति ऐसी है कि चुनावी फायदे में सुरेश पचौरी ने बहुत चालाकी से न केवल मतलब राजकुमार पटेल के कंधे पे बंदूक रख के शिवराज सिंह चौहान को एक्सपोज कर दिया। सर एक आखिरी सवाल मेरा है, क्योंकि इसकी बड़ी चर्चा है और मामला चूंकि पचौरी से जुड़ा हुआ है। पचौरी जी जब कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए थे और पहला उपचुनाव अमरवाड़ा का हुआ था तो उन्हें स्टार प्रचारक बनाया गया। अब 2 उपचुनाव हो रहे हैं, उनका नाम स्टार प्रचारक से हटा दिया गया है, तो इसकी बड़ी चर्चा है। दूसरा एक चर्चा ये भी है कि पचौरी जी भारतीय जनता पार्टी में अपनी राजनीतिक हैसियत को तलाश रहे हैं, एक तरह से जमने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं सिर्फ ये जानने की कोशिश कर रहा हूं कि इस बयान देने से क्या भारतीय जनता पार्टी में और मजबूत होंगे, और सबसे बड़ा सवाल कि भारतीय जनता पार्टी में सुरेश पचौरी जी का भविष्य क्या है। रविंद्र जी, जितना मैंने जर्नलिज्म की है, जितना मैं नरेंद्र मोदी का स्वभाव जानता हूं, क्योंकि अभी तो वही मुखिया है, तो जो आदमी उन्हें लाया वो आदमी अपने लिए स्टैंड नहीं कर पाया। शिवराज सिंह चौहान लाए थे, अगर वो 163 की बैठक में जब पर्ची दी गई थी वो कहते नहीं चुनाव कराइए, वो नहीं कर पाए। तो जिनके जरिए आए वही अपनी हैसियत नहीं संभाल पा रहे हैं। ठीक है, कृपा पर हैं, कृषि मंत्री बना दिया है, लेकिन मध्य प्रदेश में किसानों को खाद नहीं मिल रही है क्योंकि सेंटर ने कोटा नहीं दिया है। क्या करेंगे, किस मुंह से बात करेंगे। तो मेरी समझ ये कहती है कि सुरेश पचौरी का बीजेपी में तो कोई राजनीतिक भविष्य अब नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप थे अरुण दीक्षित जी, जिन्हें आप लगातार मेरे चैनल के जरिए सुनते रहते हैं। पिछले कुछ दिनों पारिवारिक कारणों से नहीं आए थे, तो बहुत सारे मैसेज, बहुत सारे संदेश, बहुत सारे फ़ोन मुझे आ रहे थे कि आप अरुण दीक्षित जी को लेकर आएँ। अब वे नियमित हमारे चैनल पर आपको दिखाई दे रहे हैं। आज उन्होंने बहुत सारी बातें बड़ा क्लियर बोल दी हैं।
उन्होंने साफ कहा है कि बुधनी में किसी भी बयान का कोई असर नहीं होने वाला। हाँ, यदि शिवराज जी कोई बयान दे दें तो उसका तो असर होगा, बाकी बाहर का कोई व्यक्ति कुछ भी बयान दे दे, जो परिणाम है वो ही रहने वाले हैं बुधनी के। ना राजकुमार पटेल का कोई हित होने वाला है, ना इस बयान से कोई अहित होने वाला है। लेकिन आज हमने एक बड़ा सीधा प्रश्न पूछा था कि भारतीय जनता पार्टी में सुरेश पचौरी जी का भविष्य क्या है। इस संबंध में आज बेशक बेहद गहरे मित्र होने के बाद भी साफ साफ कहना है अरुण दीक्षित जी का कि मुझे नहीं दिखता कि सुरेश पचौरी का बीजेपी में कोई बहुत बड़ा भविष्य होगा। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।